हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। फंक्शन का हमने कुछ पार्ट छोड़ा था हमारी लास्ट वीडियो में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन मैंने लिए हैं, उनका ग्राफ, उनकी डोमेन और रेंज को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है अपने पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट में ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, इसकी डोमेन जो है, डोमेन कहां से कहां है इसकी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या रहेगी, हमेशा जीरो से इनफाइनाइट, यानी कौन से नंबर हो गए ये, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से बड़ी वैल्यू अप टू इनफाइनाइट। पॉइंट कहां से पास होगा, पासिंग पॉइंट होगा 0 1, इंक्रीजिंग करेगा और डिक्रीजिंग करेगा। मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। जो ग्राफ हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका ये हम बात कर रहे हैं, दोनों फंक्शन की बात कर लेते हैं, ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स दोनों की, ठीक है। ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स दोनों की बात कर लेते हैं। तो ए की पावर एक्स जो है, उसमें अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूं ग्रेटर देन 1, अगर ए की वैल्यू को मैं ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं, तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट क्या आएगा मेरा, 0 1, ए की पावर एक्स हो गया। इसमें जैसे जैसे x बढ़ रहा है, वैल्यू फंक्शन की बढ़ रही है, तो इस केस में पर्टिकुलर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस में हम लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 1, तो ये ग्राफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, इस केस में हमारा ग्राफ जो, अब वैल्यू इसकी जो डोमेन की हम बात कर रहे हैं, डोमेन जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स है। एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, तो ये जो कर्व हमको दिखा रही है, ये कर्व कहां तक एक्सपेंडेड है, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक एक्सपेंडेड है। और इसकी जो रेंज हम ले रहे हैं वो वैल्यू कितनी आ रही है हमको, हमारे पास जीरो से, जीरो इंक्लूड नहीं है इसमें, रेंज इसमें ये रहेगी। अब एक कंडीशन और रहेगी, अगर मान लीजिए इसमें मैं ए की वैल्यू 1 ही कर दूं, तो 1 करने से क्या होगा, ए ही बन जाएगा, सेम वैल्यू बन जाएगी। और सेम वैल्यू बनने से यहाँ पे वैल्यू हमारी, अगर मैं किसको जीरो कर रहा हूँ, एक्स को, सॉरी एक्स को अगर मैं जीरो कर रहा हूँ, एक्स को अगर मैं जीरो कर रहा हूँ, तो यहां से जो मेरी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इस लाइन पे ही आ जाएगी। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये पॉइंट देखिए एक बार, 0 1, इसमें x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, a की पावर 0 और a की पावर 0 कितना होता है, 1। इसलिए पॉइंट देखिए इस कर्व में भी और इस कर्व में भी, दोनों पे क्या है, 0 1 से कर्व जो पास हो रही है, इसमें ये क्या है, इंक्रीज कर रही है, इसमें क्या है, ये डिक्रीज कर रही है। ये सेम ग्राफ किसके लिए है, e की पावर x के लिए है। ये ग्राफ किसके लिए है, e की पावर माइनस x के लिए। ध्यान रखना है, सेम के सेम दोनों ग्राफ ए की पावर x के लिए, किसके लिए है, e की पावर माइनस x के लिए है। मान लीजिए मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूं, उसमें मान लीजिए हम ग्राफ को और दिखाना चाहें, तो इसमें जो ग्राफ हमारा है, जैसे मान लीजिए मेरा पासिंग पॉइंट जो है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ए की पावर एक्स की बात करी। मान लीजिए हमारे पास अगर 2 की पावर एक्स हो, तो उसमें क्या होगा, हमारा पॉइंट जो है, जैसे ही मैं, पॉइंट तो सेम ही रहेगा जो पासिंग पॉइंट है वो, तो ये कर्व कुछ ऐसे बन जाएगी, ये 2 की पावर एक्स होगी। फिर मैं 3 की पावर एक्स बनाऊंगा, 3 की पावर एक्स कैसे बनेगी, 2 की पावर एक्स है, 3 की पावर एक्स इधर से चली जाएगी ऊपर। फिर मैं 4 की पावर एक्स बनाऊंगा तो क्या होगा, 4 की पावर एक्स फिर इधर से ऊपर चली जाएगी। किस केस में, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ए की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो कर्व फिर से इधर की साइड रिपीट कर जाएगी। तो हमको ध्यान रखना है, इंक्रीज कब करेगा, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। डिक्रीज कब करेगा, जब 0 से 1 के बीच में होगी। और सेम किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स वाला भी एक्सपोनेंशियल है, तो ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, वो सेम कंडीशन है। ई की पावर एक्स वाला किसके लिए है, जो ए ग्रेटर देन 1 वाला था, और ई की पावर माइनस एक्स वाला किसके लिए है, 0 से 1 के बीच वाला था। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हमने। इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को देख सकते हैं, सेम वही ग्राफ है जो हमने अभी बनाया था। ये ग्राफ दे रखा है इसका, और ये ग्राफ किसका है, 0.5 है। 0.5 यानी ये है 1/2, 1/2 की पावर x है। अब ये क्योंकि a जो है बिटवीन 0 to 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ है वो कैसे होगा,
ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0 एंड 1। अब देखिए यहाँ से फंक्शन जब हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं किसकी, जब हमारी x की वैल्यू जा रही है, उधर जा रही है, तो y की वैल्यू कम हो रही है नीचे, तो ये क्या हो गया, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है x इज इक्वल टू a की पावर y, देन y इज log बेस ax। ये log लेंगे इसके ऊपर, जैसे ही log लेंगे तो log x इज इक्वल टू log ay, और यहां से कंडीशन बनेगी y log a, log a को नीचे लेके आएंगे तो बेस हो जाएगा y इज इक्वल टू log x विद बेस a। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन का ध्यान रखना है। डोमेन यानी आर्गुमेंट की हमने बात की थी पिछली क्लास में, डिस्कस किया था, जो डोमेन और रेंज निकाली थी, वो क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी और अप टू इनफाइनाइट तक होगी। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज कैन बी एनी रियल। ये पास किससे करेगा, 0 1 1 0 से पास करेगा। इंक्रीज कब करेगा, जब बेस जो है, अब यहाँ पे मैंने बेस a माना है तो a रहेगा, और ये जो है ये a की पावर x भी हम बोलेंगे इसको, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, log a है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से इसका ग्राफ अगर देखना चाहें तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ भी बहुत इजी ग्राफ है इसका। इसके ग्राफ को देखेंगे एक बार, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा, इसमें भी वही दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बेस वाली कंडीशन है, जो बेस हमारे पास है log ax, यानी a जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट क्या है, 1 0। अच्छा, वहां पे 0 1 था, यहाँ पे 1 0 हो गया। ये क्या है, उसका log और e की पावर x क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। यानी जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन पे e की पावर x लगा, मैंने log लगा दिया, तो log क्या करेगा, e को हटा देगा, तो यहाँ से log y इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। log जो है, log और e क्या है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे जो फंक्शन के ऑपरेशन है उनको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ से ये इससे पास हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ये थोड़ी सी कर्व को सीधी कर देता हूँ, सीधी ऐसी कुछ बनेगी। इसमें भी ध्यान से देखिए, अगर मेरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में भी ये जो ग्राफ है मेरा, लॉग का जो ग्राफ आया, इस केस में ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। दूसरा केस हमारे पास, जब ये डिक्रीज करेगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा सेम वही 1 0 है। इस केस में क्या बन गया, डिक्रीज कर गया कि y की वैल्यू घट रही है, लेकिन x क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना है। इस केस में क्या बन जाएगा, हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। अब इसके मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका ग्राफ दिखाता हूँ। ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ ले रखा है log, और ये 10 जो है, ये 10 बेस में है, log ये है, ठीक है। अब इसका ग्राफ दिखा रखा है ये। अब इसका जो पासिंग पॉइंट है, अब इसका पासिंग पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जो ग्राफ है थोड़ा सा अंदर की तरफ स्क्वीज हो गया है, तो ये वाला मान लेते हैं हम, ये वाला जो पॉइंट है इधर की साइड ना, क्योंकि इधर से मैं हमको दिख नहीं रहा है कि किस पॉइंट पे हमारा, तो ये वाला जो पॉइंट है -1 दे रखा है। वैसे मैंने बता भी दिया था कि जब भी इसका हम ग्राफ बनाएंगे, जो हम वहां ग्राफ बना रहे हैं वो a के साथ बना रहे थे, लॉग ये वाला ग्राफ, ये लॉग विद बेस 10 वाला ग्राफ है, ठीक है। इसकी डोमेन रेंज हमने डिस्कस कर ली है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस कर दिया है, तो इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखा है, रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी रेंज जो है वो क्या होगी, सेम ही रहेगी। रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो क्या रहेगी इसकी, 0 से लेके, डोमेन क्या रहेगी इसकी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में, और इसकी रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी 0 से इनफाइनाइट में, ध्यान रखना है। वही अगर मैं बात करूं लॉग की, तो लॉग के केस में ये तो हो जाएगी क्या, उसकी डोमेन, और ये क्या हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी। यही हमारा किसका है, इनवर्स फंक्शन का कंडीशन है कि डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, एक दूसरे की रिवर्स हो जाती है, हमको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इधर रखा है लॉग बेस, इसमें b दे रखा है, लॉग ये दे रखा है, ये कहां से पास करेगा, ये पूछा है हमसे। 0 0 से पास करेगा, नहीं करेगा। 1 1 से करेगा, नहीं करेगा। 0 1 से करेगा, नहीं करेगा। किससे करेगा, 1 0 से। 0 1 से कौन पास कर रहा है, 0 1 से e की पावर x और a की पावर x पास कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट स्लाइड है अपने पास, अगला ग्राफ किसका है, मोड का। तो मोड वाले ग्राफ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमको। जो मोड का ग्राफ हम ले रहे हैं,
मोड वाले ग्राफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू जो मोड x हम लिख रहे हैं, इसमें अपने पास दो वैल्यू हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों केस में देखो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दोनों के दोनों केस में y क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ भी देखो जो x हो किसके बराबर है y के, यहाँ पे माइनस एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। तो जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं प्लस एक्स लिख रहा हूं तब भी मेरे को प्लस वैल्यू मिल रही है, माइनस लिख रहा हूं तब भी मेरे को प्लस वैल्यू मिल रही है। तो इसकी जो ये फंक्शन क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, ये नॉन नेगेटिव फंक्शन रहेगा। यानी ये इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव पुट करूं मोड में, तो ये क्या आंसर देगा, यानी ये क्या हो गया, ये इवन फंक्शन भी है, ये भी याद रखना है। ये क्या है, मोड x की बात कर रहा हूं मैं, ओनली मोड x की बात कर रहे हैं, मोड x वो इवन है या नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब वर्टेक्स कहाँ है इसका, 0 0 पे है, 0 0 पे दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। वी शेप ग्राफ है इसका, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन बताई थी हमने, एक्स कहाँ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। रेंज क्या रहेगी, हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो मोड वाले में थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, मोड वाले में ये था। इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, और हमारे पास दो तीन फंक्शन और बच गए हैं मोड के बाद। सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है हमारा, इसका ग्राफ कैसा है। तो भाई सबसे पहले देखिए, ये मैं एक बार ग्राफ से बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये फंक्शन हमारे पास है, ये y इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन में एक्स, ये फंक्शन है। और इसका ग्राफ कैसा रहता है, इसका ग्राफ ऐसा रहता है। ये पॉइंट क्या है हमारा, 0 1 है, ये पॉइंट क्या है, 0 -1 है। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया, अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन, इसमें वैल्यू रखिए कोई भी, x की वैल्यू रखिए, मैंने रखा x को 5 रखा, तो 5/5 कितना आ गया, यहां से 1 आ गया। मान लीजिए मैंने x को -4 रखा, -4 मोड अपॉन -4, तो कितना आ गया, -1 आ गया। x की वैल्यू 0, तो यहां से मेरे पास जितनी वैल्यू आएंगी, मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लूं, यानी डोमेन जो है देखिए लिख रखा x ग्रेटर देन 0 पे मेरा आंसर 1 आएगा, बिकॉज देयर इज मोड x। मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे क्या होती है, प्लस होती है। उसके बाद रिटर्न करेगा 0 पे अगर x की वैल्यू 0 है तो, और फिर उसके बाद अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तीन ही वैल्यू आएंगी इसमें। सो इट्स रेंज इज -1 0 1 एंड इट्स डोमेन इज फ्रॉम -infinite to infinite इन ए सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारा हो गया सिग्नम फंक्शन, इसको ध्यान से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर, अपने पास दो फंक्शन है, तो ये इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप फंक्शन है। दैट मैप्स x टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कंडीशन क्या रहेगी, वो लेस देन इक्वल टू रहेगा उससे। इसको दूसरा नाम इसका फ्लोर फंक्शन भी है। इसकी डोमेन क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये अगर मैं पॉइंट ले रहा हूं इधर, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और ये इस साइड से ओपन रहेगा, क्योंकि क्या है, ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं क्या है, यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू एक्स है, या तो एक्स के बराबर है या एक्स से छोटी है। इधर की साइड लेंगे, ऐसे ही ऐसे ग्राफ बन जाएगा हमारा। अब नेगेटिव वाले में थोड़ा सोचने की जरूरत है, कि जैसे मैं ये पूछूं कि -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आंसर विल बी -3, तो पीछे की साइड जाएगा ये, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यानी ये पीछे की साइड जाएगा, नाम इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन क्या है, ये बैक की साइड में जाएगा। ऐसे ही दूसरा फंक्शन जो है हमारा, दूसरी जो कर्व है उसमें हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट के बाद स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट में क्या है, इसका नाम स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू जो हो क्या है, नाम स्मॉलेस्ट है, लेकिन वैल्यू क्या है, या तो बराबर है या बड़ी हो जाएगी। इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सीलिंग फंक्शन है। इसकी डोमेन है वो क्या होगी, वही सेम सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और इसका जो रेंज है वो क्या होगा, इंटीजर। ये अब कैसे बनेगा, ये पीछे की साइड रहेगा ऐसे, क्योंकि आगे की साइड वैल्यू हमारी जा रही है, इधर ऐसे रहेगा। ये क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट। अब इसकी अगर कोई हमसे पूछे भाई 2.4 का क्या होगा, इसका सिंबल देखिए एक बार ना, 2.4 का क्या होगा, ये सिंबल है इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, अगले इंटीजर पे टेंड करेगा, और ग्रेटेस्ट वाला क्या था, पिछले इंटीजर पे आ रहा था। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन थे। एक फंक्शन मेरा और बचा है, अभी आएगा इसमें वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन है वो भी, उसका ग्राफ एक बार इसमें है कि नहीं, इसमें शायद नहीं है। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो क्या करता है, रिपीट करता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे जो डोमेन हम लेंगे वो क्या होगी, इसकी डोमेन हमेशा क्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी, लेकिन इसकी रेंज जो है, जब भी मैं वैल्यू रखूंगा, कोई भी वैल्यू रखूंगा, रेंज हमेशा ही रहेगी। कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, इसमें वैल्यू 1 से छोटी रहेगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने x में इसको रखा 2.4 रखा, तो 2.4 और 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। 2.4 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर विल बी 0.4। तो ऐसे करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ये वैल्यू हमारी ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ऊपर मैंने ओपन छोड़ा है तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी 1 है, तो वैल्यू क्या करेगी इसकी, एक बार जाएगी फिर नीचे आएगी। ये पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीज करेगा। इसके अलावा ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना, ना ये इंक्रीज करेगा ना ये डिक्रीज करेगा ओवरऑल देखे तो। लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं मैं, यहां से यहां तक की बात अगर कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए जैसे वैल्यू बढ़ रही है हमारी, जो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो पर्टिकुलर इंटरवल पे जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अदरवाइज ओवरऑल ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन थे डिफरेंट टाइप्स के, जो मैंने डिस्कस कर दिए, जिनकी डोमेन और रेंज हमको पता होनी चाहिए। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, comment and press bell icon for latest notification. Please support. Thank you.